अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसी फैमिलीज या सिंगल लोग, लड़का या लड़की जो इमिग्रेशन करवा के या स्टूडेंट बन के इधर कनाडा में आना चाहते हैं, तो वो किस सूबे में है? आमतौर पे देखा गया है कि लोग ओंटारियो में ज़्यादा आते हैं। ओंटारियो ऐसा प्रोविंस है कनाडा का जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसमें ख़ास तौर पे जो टोरंटो है, इसका यानी जीटीए है, इसका ये सारा इलाका है जिसमें ब्रैम्पटन वगैरह ये आ जाते हैं, मिसिसागा आ जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ किचनर वाटरलू है, गल्फ है, लंदन है। तो इस तरह के बहुत से शहर हैं जो इसके साथ साथ है, आशवा है, आटवा है। तो इस तरह के शहर हैं। तो इधर आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं तो उसको अगर वो इधर आना चाहते तो उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब एक तो वो लोग हैं जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है बैक होम में, तो जब वो आते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे लोग भी कनाडा में आ रहे हैं जो कैश पे अपनी प्रॉपर्टी ले लेते हैं या स्टडी भी कर रहे होते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स उनके बैक होम से उनको भेज रहे होते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फैमिलीज, नॉर्मल में जिनके पास थोड़ी सी सेविंग है। वो हैप्पी नहीं है उनके जो कंट्री में जो कंडीशन है। वो समझते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका इधर अच्छा फ्यूचर नहीं है, इधर एजुकेशन अच्छी नहीं है। जितना बच्चे स्मार्ट हैं उस के लेवल का इधर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी जगह पे जाएं और हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल हों लाइफ में, राइट। तो इसलिए लोग कनाडा में आते हैं, तो पूरी समटाइम फैमिलीज ही इधर आ जाती है उधर प्रॉपर्टी बेच के। तो इधर मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। उसमें मैं जॉब के बारे में बताऊंगा, हाउसिंग के बारे में बताऊंगा, रेंट के बारे में बताऊंगा और इधर टैक्सेस वगैरह के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जब आप उधर एक प्रॉब्लम से निकल के जब दूसरे कंट्री में आते हैं तो ऐसा ना हो कि इधर आने के बाद चूँकि आप उधर सब कुछ अपना बेच के आ रहे हैं तो इधर आके एकदम आप फिर प्रॉब्लम फेस ना आपको करने पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा फिर इधर दिक्कत होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स। देखें, ओंटारियो में जॉब्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। कि पिछले साल इधर 4.5 लाख स्टूडेंट आए कनाडा और हर साल इमिग्रेंट भी आ रहे हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज़ के गवर्नमेंट में जैसे यूक्रेन और दूसरी जगहों से भी कनाडा गवर्नमेंट ने उनको इधर बुला लिया। तो जॉब के हिसाब से ये जगह ओवर क्राउडेड हो चुकी। अच्छा, अब जो तो है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट और फैमिली में थोड़ा फ़र्क है। जब फैमिली आप आते हैं तो उसमें बड़े छोटे बच्चे होते हैं, तो वो आपको सारी फैमिली के एक्सपेंस और वो करने पड़ते हैं बड़े लेवल पे, और आपको सेपरेट हाउस चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो किसी के साथ एडजस्ट करके तो वो कुछ अरसा सर्वाइव कर सकता है, गुजारा कर। तो यहाँ मैं बताऊँ, हम जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब्स में ये है कि गवर्नमेंट कनाडा ने स्टूडेंट के लिए स्पेशल वो कोटा रखा हुआ है, समर जॉब्स। जैसे ही समर आती है, स्टूडेंट अपनी स्टडी से जब फ्री होते हैं तो उनके लिए जितनी ये कंपनीज है, इवन गवर्नमेंट भी उनको स्टूडेंट जॉब्स ऑफर करती हैं। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जॉब्स इधर मिल जाती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपनी स्टडी ख़त्म कर चुके हैं या को-ऑप स्टडीज़ पे नहीं होते, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। को-ऑप वालों को तो मिल जाती, दूसरों को प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब ये है बाकी लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं, सिवाय इसके कि अगर आप कोई स्पेशल स्किल आपके पास है, आप आईटी के स्पेशल किसी फील्ड में हैं, तो उसकी जॉब आ सकती है, एक्सेप्शन आर देयर। अदरवाइज नॉर्मल आईटी के अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको इधर जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा लो है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, नई हायरिंग नहीं हो रही। जॉब की ऐड दी जाती है लेकिन हायरिंग नहीं की जाती। और अब ऐसे भी देखा है, जो स्टूडेंट अपना 1 साल 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली, वो तो पीआर के लिए आए थे, वो वापस नहीं जाना चाहते। तो अब इधर जॉब नहीं मिली तो स्टूडेंट को पीआर उसी सूरत में मिलेगी जब वो अपने फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस शो करेंगे 1 ईयर का। तो उनको तो अब सर्वाइवल करनी है। तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि स्टूडेंट जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं वो बेचारे इधर जेनिटर बने हुए, यानी जो क्लीनिंग का काम नहीं करते, सफाई वगैरह करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह, तो ये इनको इधर साफ करने पड़ते हैं। तो ये जॉब का तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद है हाउसिंग। हाउसिंग का ये है कि गवर्नमेंट ने इधर जो बैंक ऑफ कनाडा है उसने इंटरेस्ट रेट
हाई कर दिया है, जिसकी वजह से मॉर्टगेज तकरीबन नामुमकिन हो गया, इम्पॉसिबल है मॉर्टगेज अप्रूव हो। वो ऐसे ही है कि किसी के 5-6 लाख इनकम हो तो वो मॉर्टगेज ले सकता है, साल की इतनी इनकम हो। तो इतनी तो इधर किसी की इनकम हो तो ये बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा ये है कि जो इन्वेंट्री अवेलेबल है, इन्वेंट्री मीन ओल्ड हाउसेज जो सेल पे लगे हुए हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। यानी आप देख लें बाकी सूबों में अगर जो एक बड़ा घर, आपको बड़े से मुराद है जिसमें एक परिवार रह सकता है, फैमिली रह सकती है, वो घर अगर उधर 4-5 लाख का मिल रहा है, 6 लाख का मिल रहा है, तो इधर वो 1 मिलियन से नीचे नहीं है। तो इस तरह उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है और ऊपर से मॉर्टगेज भी अप्रूव नहीं होता। अच्छा, नई हाउसिंग बन नहीं रही, नए घर भी नहीं बन रहे, तो इस वजह से मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इतने घर भी लोग सेल नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को पता है कि अच्छी प्राइस नहीं मिल रही और लोगों के मॉर्टगेज अप्रूव नहीं हो रहे। तो ये हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम है इधर आने के लिए। उसके बाद रेंट, बिकॉज हाउसिंग इज़ वेरी लो, इन्वेंट्री, तो फिर क्या करें? अब जो घर अवेलेबल है उसके रेंट हाई हो गए, तो अब ये है कि लोग शेयर करके रह रहे हैं। यानी अगर किसी ने रूम लेना है, एक स्टूडेंट ने या किसी ने किराए पे लेना है, स्टूडेंट या कोई जॉब भी कर रहा है, उसने अगर किराए पे लेना है तो 700 से लेकर 1200 एक रूम का है पर मंथ। उसमें डिपेंड करता है, मोस्टली ये होता है कि टॉयलेट वगैरह किचन शेयरिंग हो, तो एक रूम का इतना किराया। अगर आप परिवार के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो मिनिमम 2000 से लेकर 4000 पर मंथ आपने डॉलर उनको रेंट देना है। और ये भी जो आपका होगा ना, आपको मिलेगी रेंटल पे जो रेजिडेंस, वो भी बड़ी टाइट सी होगी, उसमें बमुश्किल छोटा सा किचन, छोटा सा टॉयलेट है और बड़े कम्पैक्ट सी जगह पे आपका वो होगा, रूम होगा, 1 या 2 रूम होंगे। ये यार इट कुड बी बेसमेंट या अपर स्टोरी हो सकती, तो इस तरीके से ये हो सकता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप बिजनेस इधर आके करना चाह रहे हैं और बिजनेस पे आपने शॉप रेंट पे लेनी है, तो वो भी, उसका किराया भी बहुत ज़्यादा है। छोटी शॉप जो है, जैसे पिज़्ज़ा शॉप है, ये छोटी सी शॉप होती है, तो वो 5000 प्लस में ही इसका रेंट मिलता है और उसके साथ आपको लीज साइन करनी पड़ती है और लीज जो होती है वो फिर मिनिमम 1 ईयर की होती। तो अगर आप बिजनेस करें या ना करें, वंस लीज साइन कर देते हैं, फिर आपको पर मंथ वो पैसे देने पड़ेंगे। इधर हर काम जो है वो साइन होके होता है, अगर आप उसको ख़त्म करेंगे तो फिर आपको इसकी पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, आखिर में ये है कि इधर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो इधर पेट्रोल डलवाते हैं, जिसको गैस कहते हैं, गैसोलीन, तो जो गैस डलवाते हैं, इस पे गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट टैक्स और कार्बन टैक्स लगाए। इस वजह से इधर पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा लगाए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो जनरल टैक्स है, जीएसटी, जो सेल्स टैक्स होता है, आप शॉपिंग करते हैं, ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने अपना घर लिया हुआ है तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि 5000 से लेके 7-8 हज़ार तक सालाना ये टैक्स होता है, ये भी आपको देना पड़ता। तो आखिर में मैं आपको ये कह दूंगा कि आप कनाडा ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लें कि आपने किस जगह आना है। अब यही देखा है कि लोग ज़्यादा बीसी में और एल्बर्टा या इस तरफ जाते हैं, सस्केचुआन, उधर आप जा सकते हैं, और दूसरे कई और प्रोविंसेस हैं, उसका आप देख लें, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे टैक्सेस थोड़े कम है, और वहाँ पे अगर आप हाउस ख़रीदना चाह रहे हैं ये भी कम है, और रेंट भी बहुत कम है। यानी इधर ओंटारियो में एवरीथिंग डबल से ज़्यादा है, ये आप देख। तो अगर आप आना ही ओंटारियो में चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वंस आप आ जाएं, अपने पाँव जमाएं। फॉर एग्जांपल आप एल्बर्टा में आ जाते हैं तो आप आके उधर या क्यूबेक में आ जाते हैं, वहां आकर अपने पाँव जमाएं, सेट हों। जब आपके बच्चे, आपकी चाह वगैरह सेट हो जाए, फिर आप रीलोकेट हो जाएं, उसका बाद में प्लान करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा आपके आंसर देने का। शुक्रिया।